नमस्कार दोस्तों। भारत के जो राज्य अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वह अधिक टैक्स सरकार को पे करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें कम पैसा वापस रिटर्न करती है। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी। मैं उदाहरण के रूप में कर्नाटका को लेता हूं। कर्नाटक के आदमी वहां जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका अधिक से अधिक टैक्स सरकार को पे करते हैं और सरकार उनके बदले कम पैसा भेजती है। और वहीं पर बिहार जैसे राज्य हैं वो कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कम टैक्स सरकार को पे करते हैं और सरकार से अच्छा खासा पैसा वो लेते हैं। ये सभी जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब सरकार का जो अपना टैक्स का पैसा है, जीएसटी का जो भी तमाम तरह के टैक्स है, उनका जो पैसा जाता है सरकार के पास, अगर सरकार अलग अलग राज्यों में वितरित करती है तो वह जनसंख्या के आधार पर वितरित करती है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसे कुछ ज्यादा रुपए मिलता है और जिसकी कम है तो उससे कम मिलता है। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या कम है और वो अधिक टैक्स दे रहा है तो उसे वापस रिटर्न में कम मिलता है। और जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और वो टैक्स कम दे रहा है फिर भी उसे अच्छा रुपए मिल जाता है। ऐसा देश में हो रहा है। ये देश में सभी राज्यों में समानता बनाए रखने के लिए ये नियम चलाया था और जो आज भी चल रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट यहाँ के लोगों पर बुरा पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्या हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए, सरकार पैसा देगी हम खाएंगे ऐश आराम करेंगे? क्या ये हमारी सोच होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जरूर इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्या हमारी सोच यही होना चाहिए, सरकार पैसा दे हम खाए और ऐश आराम की जिंदगी जिए? और जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसके प्रति भी तो अपनी कुछ जवाबदारी होनी चाहिए, उसके प्रति भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारी होना चाहिए। वह हमारा पेट भर रहा है तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है उसके लिए कुछ करें, उसे कुछ उपलब्ध हो, उसे भी तो कुछ मिले। परंतु ऐसी सोच नहीं है। अपने आप को तो डेवलप कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार में टैक्स जाएगा तो सरकार और अच्छा काम करेगी और ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है और वो पॉपुलेशन ज्यादा तो है परंतु कुछ रोजगार के साधन नहीं है, रोजगार वहां पर उपलब्ध नहीं हो रहा और वहां के लोग इतना सक्षम नहीं है कि वो रोजगार उपलब्ध कर सके, वो बड़ी बड़ी कंपनियां लगा सके, इतने सक्षम भी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। और पैसा लेने के लिए जाए कहां? सरकार के पास जाते तो सरकार इतनी ज्यादा छूट अभी नहीं दे रही। तो सरकार से भी यह गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा छूट पर उपलब्ध करवाए लोन, क्योंकि जिस राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के लोगों को पैसा मिल जाएगा सस्ती दर पर तो वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करके टैक्स भर सकते हैं ताकि इससे देश में लगभग एक जैसी समानता आ जाए। आज देखते हो बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, इनकी हालात इतनी बुरी हो गई है कि सबसे ज्यादा जो भी जीएसटी का पैसा आता है और जो भी टैक्स का पैसा आता है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इन्हीं राज्यों में होता है। यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि या तो इन राज्यों में कुछ विकास के साधन अवगत करवाए या कुछ नई टेक्निक करे और यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो अपने आप को सक्षम बनाए। हालांकि ये वीडियो इन राज्यों के लोगों को देख कर लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, परंतु ये सत्य है। अपने आप को सक्षम बनाओ। ये किसी राज्य विशेष पर वीडियो नहीं है। सक्षम बनाना जरूरी है, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। भारत देश के प्रधानमंत्री इस बात पर जोर भी देते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो वह कड़ी जरूरी है। आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। अगर आत्मनिर्भर हम बन गए तो अमेरिका जैसे देशों की ताकत नहीं है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट डाल सके। और भी जो भी देश हैं हमारे देश की सराहना ही करेंगे, हमारे देश से ही सीख लेंगे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी क्षेत्र मजबूत हो जाए, जैसे मान लो कृषि का ही मजबूत हो जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी टूटेगी नहीं। वहां से भी भारत को उठा सकते हैं और उठाया भी है। भारत इस लेवल पर पहुंचा है तो उसी किसानों ने उठाया है, क्योंकि वह 52% है। अगर और बचे हुए 48% भी उन्हीं की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेते हैं
अपनी अर्थव्यवस्था की जड़ें मजबूत कर लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूत सुदृढ़ हो जाएगी और हम सुदृढ़ हो जाएंगे, हम विकसित होंगे। और विकसित एक बारी अगर बन गए तो कभी हम विकासशील में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है कृषि के ऊपर। हमारी जो बिजनेस है वो जड़ों में मजबूत है, उनकी जड़ें मजबूत हैं, उनकी विदेशों में भी सराहना की जाती है। तो आई होप आप भी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ करें जो आपके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, आपकी पीढ़ी उसमें इनरोल हो, आगे से आगे वो चलता रहे, आपकी निजी संपत्ति बन जाए वो, और सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर सके। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि टैक्स मत दो, मैं कह रहा हूं सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करो। टैक्स पे कब करेंगे? जब आपका रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा, आप अच्छा बिजनेस करेंगे या अच्छा जो भी काम करेंगे जिसमें अच्छा मुनाफा हो, तब जाकर टैक्स आप ज्यादा दे सकते हो। आई होप ये नॉलेज आपकी दिमाग से ऊपर तो निकलेगी, लेकिन नॉलेज सही है। अगर आपकी सोच इस लेवल की है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।